पाथ की बात करें पूरी तरीके से साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ साउथ ईस्टर्न शोर लाइन से स्टार्ट होके जाके खत्म होगा जॉर्ज पोल नदन सिटी के वेस्टर्न एरियाज में। देखिए अंकी, अगर 5 इरांगल के मुकाबले में ये हुआ है तो 6ठे इरांगल के मैच में भी ये होना चाहिए। प्लेन पाथ जहां से जा रहा है उसके दूसरी दिशा का जोन यानी यासनाया पोल्याना, मैंशन, कामिश्की, लिपोव्का, क्या ये सब एक बार फिर से जोन के अंदर आने वाले हैं? जोन पहला कहां पर बनेगा? GDR अपनी ड्रॉप लोकेशन तक पहुंच गई, मिलिट्री बेस गॉडजोमेन वो भी जा चुके हैं, नोवोरुपनॉय। LHS की टीम मिल्टा सिटी जाना पसंद करती है, आसानी से वो वहां पर पहुंच पाएंगे, पर टीम आर्यन उनके लिए अब एक बड़ी चुनौती है। क्या वो अपने ड्रॉप में थोड़ा बदलाव करने वाले हैं? थोड़े समय पहले हमने उनको मिल्टापा और लिपोव्का और यहां पर भी जाते हुए देखा था, पर यहां लग रहा है कि वो जा रहे हैं वाटर सिटी। और देखना ये कि वहां से किस प्रकार से वो अपना प्ले बनाते हुए नजर आएंगे। और सर्कल जैसा आपने बोला, जी नहीं, इस बार नहीं, इस बार सर्कल वो वेस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे TWOB वो जरूर एक बेहतर एरियाज को एक्वायर कर सकते हैं अर्ली ऑन। सेम गोज विद टीम 8-बिट एज वेल। और टीम आर्यन उन्होंने वो जो ड्रॉप लोकेशन में बदलाव किया उनके लिए फ्रूटफुल वो साबित होगा, क्योंकि वाटर सिटी का एरिया वो सर्कल के अंदर ही मौजूद रहने वाला है। 4 मेडिकल फार्म और उसके आसपास का स्प्लिट एक बार फिर से उन्होंने रखा है। नॉन-एक्स वो भी उनके बहुत ज्यादा नजदीक, पर क्या लूट पे पहले फोकस किया जाएगा या फिर सर्कल के अंदर? पर आप पोको और जो बियर्ड बाबा है उनको देख सकते हैं, वो सीरियसनेस आप देखिए उनके चेहरे पे, ये नजरें गड़ा के बैठे हैं उस ट्रॉफी के ऊपर। देखिए नॉन-एक्स को पता था कि कोई तो आएगा हमारे पास, और वो 2OP ऑफिशियल्स के खिलाड़ी हैं जो स्कूल और अपार्टमेंट्स के इलाके पर गए, और नॉन-एक्स उन्होंने अपना ड्रॉप लोकेशन चेंज कर दिया। ये एक सही निर्णय जो रोमन ने अपनी टीम के लिए बनाया, और सबसे बढ़िया बात है कि वहां से इनिशियल फेजेस के जो लूट हैं उसे कंप्लीट करके सेंटर ऑफ द सर्कल वो टीम बहुत आसानी से पहुंच भी सकती है। टीम की मेल्टा पावर का ये एरिया, एक सिंगल गाड़ी और 4 खिलाड़ी इसी पर सवार, और अब जोन के अंदर जाने की जो होड़ है वो शुरू होने वाली है। देखिए 2OP के लिए मैचेस तो वैसे भी सही नहीं गए, पर जब ड्रॉप क्लैशेस करने के लिए वो गए वहां पर उनको कोई मिला नहीं। पहले वो जेनेसिस की तरफ गए थे बूट कैंप पर, वहां कोई नहीं मिला। अब वो स्कूल एंड अपार्टमेंट्स गए, वहां पर नॉन-एक्स उनको नहीं मिली। पर देखते हैं कि उनका जो अगला मूव है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि चलिए नॉन-एक्स नहीं मिली पर आर्यन तो मिल सकती है ना। आर्यन के भी तो बहुत नजदीक वो अभी के लिए देखने को मिल रहे हैं। टीम K9 व्हीकल उनके पास भी मौजूद है, क्या वो एक बार फिर से सेवर्नी का इलाका ही अपनाने वाले? जी हाँ, ब्रिज के बहुत ज्यादा नजदीक, और शायद यहाँ से वो और ऊपर की तरफ सेवर्नी जो उनका प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन रहता है वहीं पर जाते हुए नजर आए। अब देखिए टॉप 3 में आ पाना वो तो लगभग इम्पॉसिबल है टीम K9 के लिए, पर वो कोशिश पूरी कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो अंक है वो लेकर के जाएं। टॉप 3 ना सही, टॉप 5 सही, कम से कम थोड़ा और ऊपर तो आए ताकि धनराशि उनको ज्यादा मिले। यहाँ पूरी जो कहानी है वो यहाँ पर धनराशि की अब थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है उन टीम्स के लिए जो ओवरऑल स्टैंडिंग में काफी ज्यादा नीचे हैं। लाइव स्टैंडिंग अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो सस्पेंस है वो बना रहना चाहिए। जो K9 के प्लेयर्स हैं उन्होंने टीम आर्यन के एक खिलाड़ी को स्पॉट भी किया था, थोड़ा डैमेज देने की उन्होंने कोशिश करी, पर काफी ज्यादा लॉन्ग रेंज और UMP का यूज करते हुए प्लेयर्स हमें दिखाई दिए। पर अभी भी K9 वो सेवर्नी जाना चाहते हैं और आसानी से वो वहां पर पहुंच भी गए, पर अब देखना यह है कि शूटिंग रेंज और आसपास की जगह पर वो किसी एक सिंगल खिलाड़ी को छोड़ने वाले हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं, सारे ही खिलाड़ी सेवर्नी की तरफ। जी हाँ, और देखना ये है कि कितनी जल्दी वो लूट कंप्लीट करके वापस से सर्कल के अंदर आते हुए नजर आएंगे। K9 का भी जो गेम प्ले है ना वो काफी नपा तुला हमें ओवरऑल देखने को मिला। हालांकि कोऑर्डिनेशन आप जरूर कह सकते हैं कि वो बेहतर था जब फाइट्स के लिए वो जाते हैं, पर उसके अलावा वो जो कंसिस्टेंसी है वो पूरी तरीके से लैकिंग हमें देखने को मिली। टीम आर्यन की बात करें, वो वाटर सिटी, रोजोक, उसके आसपास का एरियाज लूट कर चुके हैं, और अभी के लिए वो थोड़ा जॉर्ज पॉल की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये कि क्या वो एक दूसरे होल्डिंग स्पॉट के लिए जा रहे हैं, क्या वो व्हीकल यहाँ से उठाना चाहते हैं, या फिर जो लूट है उसको और बेहतर करने की कोशिश। चलिए व्हीकल शायद वही वो यहाँ से अभी के लिए लेना चाहें। 4 मेडिकल की बात करें, उन्होंने भी अपनी बेसिक लूट कंप्लीट करी, व्हीकल उठाए, और अब वो भी जो सेंट्रल एरिया है उस तरफ बढ़ते हुए। और देखिए नॉन-एक्स का एक और ड्रॉप हुआ करता है यासनाया पोल्याना, पर ऐसा लगता है कि वो सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं इस मैच के अंदर। रोमन अकेले वो यासनाया पोल्याना चले गए, और जो बाकी 3 खिलाड़ी है वो अभी भी थोड़ा सा पीछे। अगर एक गाड़ी निकालनी है तो गराज अभी भी बंद है, वहां से वो गाड़ी निकाल भी सकते हैं। जी हाँ, लिवाए हैं जो अब वहां से गाड़ी निकालने के लिए बिल्कुल तैयार, पर टीम एगी उनसे थोड़ा बचकर रहने की जरूरत है। अभी भी लिपोव्का और आसपास ही वो सारे खिलाड़ी मौजूद हैं। टीम जेनेसिस लूट उन्होंने कंप्लीट करी है। गॉडजोमेन अभी तक उन्होंने रोटेशन शुरू तो नहीं करी, पर GDR
डेल्टा पीजी थोड़ा आगे निकल गए, हालांकि अभी भी मिलिट्री बेस पर ही वो टीम मौजूद है। पर राइजिंग इन्फर्नो देखना ये है कि वो किस तरीके से सेंटर ऑफ द सर्कल जाने वाले। पर टीम फॉरएवर, TWOB एंड 4 मिरेकल, ये 3 टीम ऐसी हैं जो सेंटर ऑफ द सर्कल आपको देखने को मिल रही है। माफिया वो तो वहीं पर बैठे हुए आपको देखने को मिलने वाले। पर 8 बिट इस बार उन्होंने जल्दबाजी नहीं करी, कोचिंग की गए थे, अभी भी कोचिंग की पर हैं। और 4 मिरेकल की बात करें तो सारे प्लेयर्स एक साथ आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, काफी अलग अलग जो प्लेयर्स है वो देखने को मिल जा रहे हैं और ये थोड़ा मुश्किल का सबब भी हो सकता है। पोको तो बहुत ज्यादा दूर है अपने टीममेट से। चलिए ड्रैगन वो थोड़ा आगे जरूर आए और ये जो एरियाज हैं वो एक्वायर करेंगे। अच्छी बात है कि यहाँ पे आसपास कोई और दूसरा खिलाड़ी मौजूद नहीं है और एक एक करके अगर सेफली 4 मिरेकल के बाकी के प्लेयर्स भी यहाँ पर आ पाए तो वो बेस्ट केस सिनेरियो जरूर रहेगा। पर TWOB उनके पास भी अब वो जो सेंट्रल एरियाज है वो आ चुके हैं। पर TWOB तो बहुत ज्यादा पीछे आपको देखने को मिलेंगे। और वही कोशिश जो हमने बात करी जिसकी कि ज्यादा से ज्यादा अंक वो यहाँ से लेकर के जाना चाहेंगे और काफी बढ़िया ये पूरा ही जो प्रो सीरीज है वो इस टीम का रहा। खासकर आप एनोनिमस की बात करें, कान्हा की बात करें, पहले हम देख रहे थे काफी स्ट्रगल चल रहा था, अलग अलग टीम से ये जो खिलाड़ी है वो खेलते हुए नजर आ रहे थे। बट फाइनली ऐसा लग रहा है कि हाँ, सही टीम में सही खिलाड़ियों के साथ बढ़िया परफॉर्मेंस। मैं तो सोच रहा हूँ कि 2OP के जो खिलाड़ी हैं वो सोच रहे होंगे भाई अभी तक तो आ जाना चाहिए था। अब तो जो लूट फेज है वो भी लगभग खत्म होने के कगार पर है, पहला जोन वो भी खत्म होगा, पर अभी तक नॉनेक्स के जो खिलाड़ी है वो वहां पर पहुंचे नहीं। पर चलिए, कोचिंगी का वो एरिया जहां पर अब मल्टीपल टीम्स जाने वाली है, टीम जेनेसिस वो भी वहीं पर तैयार। LHS की स्क्वाड जोन के अंदर एंट्री हो चुकी है। टीम एगी वो जस्ट उनके पीछे, GDR ब्रिज के पास, गॉड जोमिन उन्होंने भी ब्रिज को क्रॉस किया है पर अभी तक वो जोन के अंदर नहीं पहुंचे। टीम फॉरएवर के मुझे बस माफिया डॉट दिखाई दे रहे हैं और उनके आसपास ऑब्वियसली वो जो बाकी 3 खिलाड़ी हैं वो भी वहीं पर मौजूद हैं। टीम RNN 4TR, फासला ज्यादा नहीं होता है जब उनका ड्रॉप होता है। एक टीम जो नदन एजेस पर जाती है, दूसरी टीम जो कंटेनर्स लूट करती है। 4TR आसानी से वो जोन के अंदर निकल गए। पर 2OP ऑफिशियल्स वर्सेस LHS एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है और थोड़े बहुत जो शॉट्स थे वो ऑलरेडी ले लिए गए हैं। जी हाँ, और देखना ये कि LHS क्या वो यहाँ से एक बड़ा मुकाबला निकाल सकते हैं, क्योंकि कंटेंशन में तो ये भी टीम आपको देखने को मिल जाएगी। 119 टोटल पॉइंट्स के साथ ये टीम मौजूद और ऐसे में वो पहला पायदान बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है। और 2OP ऑफिशियल उनके साथ शायद उनकी एक नोक झोंक देखने को मिल जाए। काफी बढ़िया पोजीशनिंग अभी के लिए 2OP ऑफिशियल की है, एक क्लासिक स्ट्रैटेजी जहां पे एक खिलाड़ी को आप थोड़ा दूर रखते हैं, बाकी 3 प्लेयर्स वो 2 कंपाउंड्स के अंदर आपको स्प्लिट देखने को मिल जाएंगे। पर अभी सिर्फ शांति पसरी हुई है। मैं मान के चल रहा था कि शायद इस मुकाबले की शुरुआत वो थोड़े अग्रेशन के साथ हो, थोड़े फाइट्स के साथ हो, पर जी नहीं, सारी टीम्स लूट के ऊपर फोकस और उसके बाद अपने जो सर्कल रहता है उसके ऊपर पूरा फोकस। पर अब नॉनेक्स वो किस तरीके से प्लान करने वाले हैं कि वो जोन के अंदर सही सलामत पहुंच जाएं। K9 वो किस तरीके से जोन के अंदर जाने वाले हैं। गॉड्स रेंज, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वो मैच हो जहां पर वो टीम बढ़िया खेल कर जाए, क्योंकि अब तो जोन का बढ़िया एडवांटेज भी उनके पास मौजूद है। सदर्न एजेस पर ही वो जोन का शिफ्ट आया। 4 मिरेकल हमेशा की तरह सेंटर ऑफ द सर्कल, टीम 8 बिट थोड़ा बहुत एजेस के साइड पर गाड़ी उन्होंने पहले से ही उठा ली है। जोन के सेंटर तक वो पहुंच जाने वाले हैं। राइजिंग इन्फर्नो सेंटर से वो भी ज्यादा दूर है नहीं और माफिया और उनके साथ साथ टीम फॉरएवर के बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं, जोन का एडवांटेज, कंपाउंड का एडवांटेज उनके पास। और देखिए वो जो पूरा इलाका है जो टीम फॉरएवर के पास इस वक्त मौजूद है, वहीं पर उनका ड्रॉप हुआ करता है और वो इलाका उनको खेलना आता भी है। पर आसपास से अगर इतनी टीम्स गुजरेंगी तो थोड़ा तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। गॉड्सोमन वो भी जोन के अंदर अब पहुंच चुके हैं। लॉस अर्बनॉस की बात करें तो उनके पास भी जो लूट है कम से कम वो बेहतर देखने को मिल रही है। बट टीम जेनेसिस काफी ओपन एरियाज में खिलाड़ी पकड़े गए। मिड रोटेशन जहां पे हंटर्स वो डाउन है, शैडो जी उनको भी टेक डाउन किया गया। और नियो की बात करें तो वो तो व्हीकल लेकर के आगे निकल भी चुके हैं। वो फिनिश कंफर्मेशंस के लिए डेस्ट्रो उनके पास एक बढ़िया एंगल और काफी आसानी से वो जो दोनों खिलाड़ियों का फिनिश है वो सिक्योर किया जाएगा। टीम जेनेसिस मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई, वहीं दूसरी तरफ थंडर उन्होंने एक ग्रेनेड किया, प्रो ओपी को डाउन किया, एक्वानॉक्स हुए जिन्होंने एगी को डाउन किया है, यानी कि टीम ए की मुश्किलें उनके लिए भी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। पर अब जो थर्ड पार्टी है वो भी आ चुकी है। गॉड्सोमन टीम फॉरएवर के ऊपर चार्ज करने के लिए तैयार है। वहां पर एक नॉक निकाला गया था पर थंडर उन्होंने प्रो को एलिमिनेट किया है। मरनॉक्स वो भी डाउन है और जेडी गेमिंग एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए टीम एगी से। अगर यहाँ वो एलिमिनेट होते हैं तो फिर कुछ और बचा नहीं रहेगा इस पर्टिकुलर मुकाबले के अंदर। थंडर एचपी उनकी डाउन है पर अभी तक उन्होंने अपने आप को हील किया नहीं, हील कर भी नहीं सकते। बैंडेजेस उनके पास है, फर्स्ट एड ज्यादा मौजूद नहीं है। पर अभी भी जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सामने से नामे जाता हुआ जेडी गेमिंग कोशिश करी गई थी रिवाइव करने की, पर वो रिवाइवल अभी तक कंप्लीट हुआ भी नहीं है
मुकाबले से सबसे पहले वो बाहर हुए। और टीम फॉरएवर थंडर, उनके पास वो 3 फिनिशेस। जी हाँ बिल्कुल, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि अब जो यहाँ से सफर है आगे का वो किस प्रकार से तय करती हुई नजर आएगी टीम फॉरएवर। वही K9 की बात करें तो व्हीकल्स उठा के अब वो भी आपको सर्कल के अंदर आते हुए नजर आए। टीम आर्यन वो बिल्कुल भी सेंटर ओरिएंटेड गेम प्ले नहीं खेलना चाहते, वो एजेस पे पहुंच गए और वो जो एवरेस्ट का एरिया रहता है वहां पर वो आपको देखने को मिल जाएंगे। हाइट का एडवांटेज अभी तो है, पर उनको खुद भी ये पता है कि बाकी के सर्कल्स वो इनके ऊपर तो नहीं आने वाले। आर्यन ऐसे में वो थोड़ा दूर जरूर मौजूद, और हाइट के एडवांटेज से भी उनको टेक डाउन किया गया। टीम K9 के अगर आपने खिलाड़ी को डाउन किया है तो टीम K9 आपसे दूर नहीं जाती, आपके करीब और ज्यादा आती है, और ऐसे में ये एक डिफाइनिंग फाइट भी जरूर बन सकती है। और टीम आर्यन, उन्हें तो पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए। आप देखिए तो सही कि कैसे आर्यन वो थोड़ा निचले हिस्से पर जा चुके हैं और K9 वो यहाँ से निकलते हुए आपको दिखाई दिए, क्योंकि उनको भी पता है ये मैच प्राइस पूल के लिहाज से बहुत ज्यादा बड़ा है। और टीम आर्यन वो अभी भी इस मुकाबले में मौजूद रहेंगे। पर 4 मेरिकल वर्सेस 2 OP की ये फाइट है और आसपास 4TR वो भी आपको देखने को मिलने वाली है। लाइबिलिटी उनके हाथ में वो ग्रेनेड था, पर अभी तक वो ग्रेनेड उन्होंने थ्रो नहीं किया। स्मोक करके वो अपना जो एंगल था वो बचाने की कोशिश करता हुआ खिलाड़ी, और आराम से वहां पर वो ग्रेनेड कर सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं है। पर लाइबिलिटी बहुत बड़ी गलतियां वो करते रह गए। रीपर उनको मौका मिला, लाइबिलिटी वो डाउन हो गए। और दूसरे साइड पर टीम 8-बिट और जेनेसिस, उनकी भी फाइट की शुरुआत। और 4 मेरिकल वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इनसेन के एटम उन्होंने आर्यन का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाल दिया है, यानी कि टीम आर्यन अब वो मात्र 3 खिलाड़ियों के साथ आपको सर्वाइव होते हुए नजर आएंगे। 2 OP ऑफिशियल, उनके सामने 4 मेरिकल जो उस चैंपियन के टाइटल के चिर प्रतिद्वंदी आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रबल दावेदार आपको वो देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे में देखता ये कि 2 OP क्या वो कोई घाव देख सकते हैं 4 मेरिकल को। एक 3v4 की ये सिचुएशन जहां पर अभी भी 2 OP की तरफ से वो पहला नॉक आना बाकी रहेगा। स्मोक्स का बढ़िया इस्तेमाल वो जरूर कर रहे हैं, और 4 मेरिकल वो भी फाइट के लिए नहीं जा रहे, उन्होंने भी थोड़ा विश्राम करना वही ज्यादा सही समझा है। देखिए उनको भी पता ना कि कंपाउंड मिल गया और जो पहला फ्रैग था वो भी निकाल दिया। अरे मैक्स कितने ज्यादा स्मोक करेंगे, उसका कुछ यूज तो करिए। स्मोक्स डालते हुए वो प्लेयर मात्र आपको दिखाई दिया, और वैसे भी उसका टाइम ज्यादा होता नहीं है। पर 4 मेरिकल उन्होंने भी ज्यादा फाइट्स वहां पे लेना सही नहीं समझा, और अभी भी 2 OP शांति का परिचय देते हुए 4M वो भी वहीं पर बैठी हुई। नियो एक ग्रेनेड जिससे एक खिलाड़ी को उन्होंने नॉक किया है, पर ज्यादा दूर ये नॉक है नहीं। राइजिंग इन्फर्नो, जतिन ओजी वो डाउन है। GDR उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स निकालना है ताकि वो जो धनराशि है उसमें वो इजाफा जरूर कर पाए। पर 4TR के बॉट ही उन्होंने बॉट फायर को डाउन किया, उनका एलिमिनेशन हुआ, और GDR वो अपना ये तीसरा फ्रैग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और वही आर्यन की बात करें तो वो K9 के अगेंस्ट उस फाइट में इन्वॉल्वमेंट उन्होंने दिखाया भी नहीं, वो सीधे आपको सर्कल के अंदर जाते हुए नजर आए। राइजिंग इन्फर्नो ई स्पोर्ट्स के जतिन ओजी, उनका भी समापन यहाँ पर हमें देखने को मिल गया। पर टॉप 4 टीम्स वो अभी भी आपको इस मैदान के अंदर देखने को मिलते हुए। डिवोटी हालांकि अपने बाकी के टीममेट से थोड़ा ज्यादा दूर आपको देखने को मिल जाएंगे। वही 4 मेरिकल वो थोड़ा सा जो सेंट्रलिश एरियाज रहते हैं वहां पे आपको देखने को मिलते हुए। 8-बिट उनके पास पूरा सेंटर का एडवांटेज, और साथ ही साथ जेनेसिस वो भी आपको वहीं पर देखने को मिल जाएंगे। पर बर्थडे बॉय जायरो गॉड अपनी टीम को अभी तक बढ़िया स्थान पर लाने में कामयाब जरूर हुए हैं। जिस प्रकार से शुरुआत की थी गॉड सोमन ने, वो बैक टू बैक बढ़िया मुकाबले, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा उम्दा थी, और डे 3 पर आकर के दिक्कतें वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। और आप कह सकते हैं कि हाँ, स्टोन बीजेमआई ये खिलाड़ी जिन्होंने इंडिविजुअली बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। पर अब बाकी समय है अगले सर्कल के शिफ्ट की। चौथा फेज वो भी गॉड जोमेन के करीब। लीग स्टेजेस में हमेशा हमने देखा है कि गॉड जोमेन के पास अगर एक चिकन डिनर आया तो उसके बाद दूसरा आता जरूर है, और पिछला मिरामार ही है जहां पर गॉड जोमेन ने वो चिकन निकाला और बड़े आसानी से ये सेंटर ऑफ द सर्कल पहुंच गए। वो एक अलग कहानी है कि इस शैक के अंदर ग्रेनेड्स बहुत आसानी से डाले जा सकते हैं, काफी सारे होल्स इस शैक के अंदर मौजूद हैं, और वहीं पर जो गाड़ियां है ना उसका भी आप ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले डैमेज उसी को पड़ने वाला है। एड ओपी गाड़ी उन्होंने दूसरी दिशा में पार्क कर दी, और उससे पहले उनको डैमेज बहुत ज्यादा पड़ चुका है। पर आप देखिए बूस्टर्स तो उनके पास वैसे भी नहीं है, पर LHS के कालान वो यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए गए, और 4TR उन्होंने भी तो 100 का आंकड़ा क्रॉस किया था। एक मौका वो उनके पास भी रहेगा। इस मुकाबले से पहले 105 अंक के साथ आपको वो टीम देखने को मिल रही थी, और अभी भी उनके पास सर्कल का वो एक एडवांटेजियस जो पोजीशन है वो रहने वाली है। बट 4 मेरिकल और 2 OP ऑफिशियल अभी भी वो पड़ोसी बन के बैठे हुए, वहां पर कोई फाइट हमें देखने को मिली नहीं है।
बहुत ही व्हीकल को डैमेज देने की कोशिश, बट दूसरी तरफ डेल्टा पीजी उन्होंने पीएमडब्ल्यू आईजीएल को डाउन किया और राइजिंग इन्फर्नो ई-स्पोर्ट्स उनका राइज इस मुकाबले में तो कम से कम देखने को नहीं मिल रहा है। पर 4TR कितनी कोशिश कर रहे हैं वो कि हर जगह जो फाइट्स है उसे एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि अब यहाँ से कुछ और नहीं, यहाँ से आपको ऊपर ही जाना है। पहला आप लैंड इवेंट खेल रहे हो और वहाँ पे इस स्तर का प्रदर्शन जहाँ पर आप बाकी सारी टीम से बहुत ज्यादा ऊपर हैं। जितने भी फाइट्स हो पा रहे हैं वो फाइट लिए जा रहे हैं, पर टीम आर्यन अब ये जोन के बाहर फंसी हुई टीम क्या बिल्कुल सदन एजेस घूमकर जोन के अंदर जाने वाली है? जी हाँ, लगता तो ऐसा ही है, पर फोर मेरिकल वो सामने उस कंपाउंड के अंदर है, 2OP ऑफिशियल वो सामने उस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। साइरेक्स गाड़ी से धुआं निकल चुका है, गाड़ी को चेंज किया गया, पर सामने राइजिंग इन्फर्नो एंड GDR वो भी वहीं पर मौजूद है। और टीम आर्यन उन्होंने देखा है कि ऊपर से एक गाड़ी निकली है। मात्र 6 अंक का फासला जो टीम आर्यन और नॉनेक्स के बीच में हमें देखने को मिल रहा था। एक खिलाड़ी टीम आर्यन अपना ऑलरेडी गंवा चुके हैं और वो व्हीकल लेकर के सर्कल के सेंटर की तरफ आगे जा रहे हैं। ये एक रिस्की मूव जो टीम आर्यन अभी के लिए लेते हुए, पर क्या ये रिस्क उनको रिवॉर्ड क्लियर करके जाएगा वो देखने वाली बात। सीधे वो आगे चले गए, राइजिंग इन्फर्नो ई-स्पोर्ट्स को यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद, गॉड के ऊपर कुछ शॉट देंगे बट डायरेक्टली गोज डाउन। हर दिशा से वो शॉट आएंगे, बट डिवोटी वो तेजियर का रोल बट दे आर आउट। और अब वो 6 अंक का डिफरेंस वो अब 4 अंक का जरूर हुआ, क्योंकि 2 फिनिशेस उन्होंने वो निकाले, यानी कि 2 अंक एक्स्ट्रा जो शायद नॉनेक्स को निकालने पड़ेंगे। और नॉनेक्स के लेवाई ही वो है जिन्होंने डिवोटी का फिनिश सिक्योर किया। नॉनेक्स उनको 3 फिनिशेस मिल चुके हैं एंकी बॉर्ड, और आप देखिए तो सही, आप कह रहे थे 6 अंकों का वो डिफरेंस है, पर कैसे टीम आर्यन उनका तो काफिला अभी तक यहाँ पर आया ही था, पर नॉनेक्स उन्होंने उस प्लेयर को वहां पर देखा है, राइजिंग इन्फर्नो के ओवन को उन्होंने डाउन किया था, वो गॉडेक्स थे जिन्होंने स्टोन भी जमाई को डाउन किया था। और टीम आर्यन उनके खेमे को पता है कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी। जब आपने अभी देखा कि वहां से वो टीम निकल चुकी है, वो एरिया अभी भी जोन के अंदर था, उसका फायदा वो नहीं उठा पाए। 2 मात्र फिनिशेस के साथ वो टीम बाहर हुई और नॉनेक्स अभी भी इस मैच में, फोर मेरिकल मैं नाम लेने ही वाला था कि अभी भी इस मैच में आदि K9 का इस्तेमाल किया उन्होंने। 5 पॉइंट का डिफरेंस देखता ये कि नॉनेक्स क्या वो कवर करने में सक्षम रह पाएंगे या फिर नहीं। गॉडसोमन उनके पास वो जोन का एडवांटेज है, नॉनेक्स को सिर्फ सरवाइव करना है। वो सर्वाइवल भी अगर बेहतर रहा तो भी वो ट्रॉफी उनके खाते में जा सकती है। वही फोर मेरिकल की बात करें तो खैर उनको तो और भी ज्यादा अंकों की आवश्यकता थी, बट नॉनेक्स के प्लेयर उनको भी स्पॉट किया गया और वहां पे लेवाई उनको भी डाउन किया गया। दिक्कतें बहुत ज्यादा जो टीम नॉनेक्स के लिए बढ़ती हुई, लेवाई का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी आ चुका है। फोर मेरिकल विद अ स्माइल ऑन देयर फेसेस, क्योंकि अब यहाँ पे गॉडेक्स वो एकमात्र खिलाड़ी बचे हैं। हालांकि अभी भी रिवाइवल संभव पर नहीं, माफिया उन्होंने लविश का फिनिश सिक्योर किया और गॉडेक्स वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। वो 5 अंक का डिफरेंस अभी भी वहां मौजूद और फोर मेरिकल वो चारों खिलाड़ियों के साथ एक फिनिश भी उनके खाते में। सवाल ये है कि क्या फोर मेरिकल वो कारनामा कर सकती है या फिर टीम आर्यन वो जो लीड अभी भी उनके पास है वही बरकरार रहने वाली है। बात करेंगे उसके बारे में, पर TWOB उन्होंने फाइट की शुरुआत कर दी है। डेल्टा पीजी आगे बढ़े, इनसे इनका एक खिलाड़ी उनको वहां पर दिखाई दिया, न्यू डाउन है, रिवाइवल संभव हुआ। डेल्टा पीजी 4 फिनिशेस के साथ, GDR अभी तक उन्होंने वो 6 फिनिशेस निकाले, टीम फॉरएवर 4 के साथ। पर गॉडसोमन पूरा खेल उन्होंने इस वक्त खराब किया है। सामने नॉनेक्स का पर एटम का वो ग्रेनेड जहां पर नियो डाउन हुए, एक और सामने से ग्रेनेड जाता हुआ। डेल्टा पीजी चलिए वो स्टिकी बॉम्ब था इसलिए उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा तो नहीं आया, पर डेस्ट्रो क्लाउड्स का जो फिनिश था वो उनको मिल चुका है। पर डेल्टा पीजी और GDR एज अ टीम वो अभी भी जोन के बाहर। दिक्कतें जो अभी के लिए TWOB की भी बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उनको भी सर्कल के अंदर जाना है, बट गॉड्स रेन वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। एटम वो एकमात्र खिलाड़ी, और मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ज्यादा देर तक जो सर्वाइवल उनका वो रहने वाला है। और यहाँ पे ना वो जो पीछे रिवाइवल चल रहा है बस उससे नजरें ओझल हो जाए, इसलिए जो व्हीकल है वो घुमाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो जो स्ट्रैटेजी है वो काम आई भी। वहीं दूसरी तरफ K9 के निंजा बॉय उनको डाउन किया गया। 4TR वो अभी भी आपको इस मुकाबले के अंदर देखने को मिल रहे हैं। गॉडेक्स वो अभी भी सर्वाइव करते हुए, पर एटम अब देखता ये कि वो यहाँ पे और कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। चलिए वो एक नॉक उन्होंने जरूर निकाला, पर ज्यादा देर तक वो सर्वाइव कर नहीं पाए और टीम इनसे मात्र 1 के साथ इस मुकाबले से बाहर। पर टोटल 8 फिनिशेस निकाले गए इस वक्त गॉड्स रेन की तरफ से।
पर 2 ओपी मुझे लगता है इस मैच में वो स्मोक्स बिछाने के लिए आए थे, उसके अलावा तो उन्होंने कुछ खास काम किया नहीं है। बट टीम 8-बिट एंड गॉड ज़ोमेन एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब, और जैसे मैं कह भी रहा था कि शैक के अंदर ग्रेनेड्स बहुत आसानी से डाले जा सकते हैं, पर गोकू उनका सामने से ग्रेनेड आता हुआ सोमराज वो डैमेज बहुत ज्यादा ले बैठे, पर अपोलो उन्होंने आइन ऑफ गॉड को डाउन किया है। अपोलो वो एलिमिनेट भी हो गए, रेडन वो आगे बढ़े बैट डाउन, और वो गॉडेक्स थे जिन्होंने गोकू का फिनिश वहां से निकाला है, यानी कि नॉनेक्स उनके खाते में एक और फिनिश, और ये एक फिनिशेस उनको चाहिए ही चाहिए। 8-बिट एक अंक बहुत अहम 8-बिट की बात करें, वहां पे सोमराज आए और क्या बढ़िया ग्रेनेड, गॉडेक्स वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, ही इज फाइटिंग विद व्हाट ऑल ही हैज गॉट, और वो फिनिश कंफर्मेशन उनको भी पता है कि कितना ज्यादा अहम, पर लेकिन माफिया वो फिनिश माफिया के खाते में गया, और गॉडेक्स वो अभी भी यहाँ पे सरवाइव करते हुए, हालांकि रेडर की बात करें तो वो भी डाउन हो चुके हैं, यानी कि सर्वाइवल तो अभी भी रहेगा, और अगर वो टॉप 8 पे अपनी टीम को लेकर के आने में सक्षम रहे तो एक एक्स्ट्रा प्लेसमेंट पॉइंट भी बचा पा रही है 4 मेरिकल की, वो आगे बढ़े। एक आखिरी खिलाड़ी 2 ओपी के, देखता ये कि वो यहाँ पर क्या घाव दे सकते हैं 4 मेरिकल को, बट 4 मेरिकल की बात करें तो उनको बिल्कुल भी पोजीशन का अंदाजा है नहीं, ड्रैगन वो पीठ दिखा के आगे जाते हुए नजर आए, बट गॉडेक्स उनका समापन, गमला बॉय उन्होंने नॉनेक्स का एलिमिनेशन किया है। टॉप 2 टीम्स मुश्किलें बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ 4TR मात्र 4 अंक के साथ बाहर। पर 4 मेरिकल उनके चेहरे पर कोई भी हंसी नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी तक ये काम खत्म नहीं हुआ, वो चिकन डिनर अब निकालने की जरूरत है। अगर 4 मेरिकल इस मैच में चिकन डिनर लेकर जाती है, ये ट्रॉफी उनकी 1,25,00,000 उनका, पर उसके लिए वो चिकन डिनर हर हाल में उनको चाहिए होगा। और हिप्नोटाइज जो पीछे बैठे हुए थे उन्होंने रीपर को देख लिया, रीपर वो डाउन में, 4 मेरिकल उनको यहाँ से निकलना था, जहां पर जा रहे LHS वहां पर मौजूद है, गॉडनेस वो वहां पर मौजूद है, कालान शैडो वो प्लेयर वहां पर मौजूद, शैडो उन्होंने गोकू को डाउन कर दिया, ड्रैगन डाउन, 4 मेरिकल दे आर आउट, और इस मुकाबले से वो बाहर हुए। यानी कि टीम आर्यन उनके पास अभी भी वो एडवांटेज है, उनके पास अभी भी वो पॉइंट ज्यादा बाकी सभी टीम से। लॉस अर्बेनॉस की बात करें, इवल अब वो यहां पर बचते हैं, और देखना ये कि कितनी और देर तक ये अकेला खिलाड़ी सरवाइव कर सकता है। पर क्या ही बढ़िया कंपटीशन जो में अभी तक पूरा ये देखने को मिला। K9 वो अभी भी सरवाइव करते हुए, और 2 ओपी के हिप्नोटाइज्ड मुश्किलें बहुत ज्यादा उन्होंने बढ़ा दी। और 4 मेरिकल की बात करें तो वो भी लास्ट मोमेंट तक वेट कर रहे थे सर्कल में जाने का, इतना आसान होता नहीं है जोन को प्रायोरिटाइज करना उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे जब आपके लिए ऑलरेडी टीम्स गेट कीपिंग के लिए बैठे हो। पर 2 ओपी ऑफिशियल इसी के साथ उनका भी समापन। पर गॉड्स रेन ये पिछले 2-3 मुकाबले से जो इन्होंने खेल खेला है, ये खेल शुरुआती दौर से खेलने की जरूरत थी। 12 टोटल फिनिशेस निकाले इस पर्टिकुलर मैच के अंदर। टीम फॉरएवर वो भी 6 फिनिशेस के साथ है, पर गॉड्स रेन वर्सेस टीम फॉरएवर उनकी ये बैटल होने वाली है। थंडर एक बार फिर से शॉट देने के लिए तैयार, स्विच किया गया, ग्रेनेड उनके हाथों में, माफिया गाड़ी से वो जो डिस्ट्रैक्शन है वो क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, पर थंडर वो एक ग्रेनेड, उससे पहले ही वो प्लेयर वहां पर निकल गया। पर बीस्ट उन्होंने डेस्ट्रो को देख लिया, डेस्ट्रो वो डाउन हुए, माफिया एक बार फिर से वो गाड़ी लेकर आगे बढ़े, पर ओमेगा उन्होंने रॉनोविस को डाउन किया है। पर डेल्टा पीजी क्या एक और नॉक निकालेंगे? जी हाँ, वो नॉक निकाला, पर थंडर कवर फायर देने के लिए वो वहां पर मौजूद, डेल्टा पीजी डाउन, और GDR अब मात्र एक खिलाड़ी जस्टिन के साथ, और उनका भी यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल ही नजर आ रहा है। पोजीशन उनकी पूरी तरीके से रिवील्ड है। दूसरी तरफ कलयुग उन्होंने 20 को डाउन किया, थंडर वो रिवाइवल एग्जीक्यूट करने के लिए गए हैं, और वही 20 की बात करें तो वो भी रिवाइवल का एक मौका पासपोर्ट ये भी रहता है में से जो ऊपर। पर EWO भी देखना ये कि क्या वो एक फुल स्टॉप लगा सकते हैं टीम K9 के ऊपर। 3 फिनिशेस टीम K9 ने जरूर निकाले हैं, पर आप गॉड ट्रेन को देखिए, वो 12 फिनिशेस, टीम फॉरएवर वो 7 फिनिशेस। इस आखिरी मैच में जब देरी थोड़ी ज्यादा हो गई है तब ये टीम बहुत ज्यादा उम्दा खेलते हुए, अब कल वो जा चुका है पूरी तरीके से टीम फॉरएवर के शयान के खाते में, और बाकी सारी टीम्स को जाना है जोन के अंदर। या जोन का एडवांटेज जो शयान के पास मौजूद है, पर TWOB K9 दोनों को यहां से निकलना है, स्मोक्स बिछा दिए गए। K9 वो अपने 3 प्लेयर के साथ, TWOB वो अपने 2 प्लेयर्स के साथ, कान्हा बस इंतजार कर रहे हैं उस सही मौके का। ज्यादा फुटस्टेप्स उन्होंने अपने नहीं दिए हैं, और वो इंतजार करें कि K9 वो आगे की तरफ पुश करने वाले हैं, और ये उनके लिए फायदेमंद होता हुआ, और K9 झटके में वो टीम आई
और पल भर में वो टीम बाहर हुई है TWOB। उन्होंने ये 4 फिनिशेस निकाले और K9 को किया बाहर। 4 टीम्स और 8 खिलाड़ी शेष हमें यहाँ पर देखने को मिले, बट टीम फॉरएवर उनके एक और प्लेयर डाउन, गमला बॉय का वो ग्रेनेड, शयान उनका जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आ चुका है, यानी कि टीम फॉरएवर से बचते मात्र एक खिलाड़ी, बट कलयुग वो आगे जा रहे थे और एक कवर उनको मिला जरूर है, एक्वानॉक्स उनका स्प्रे जहां पे कलयुग को डाउन किया गया और कान्हा वो वीकर लेकर के आपको और आगे जाते हुए नजर आए। पर टीम फॉरएवर थंडर वो एकमात्र खिलाड़ी, वही गॉड ट्रेन की बात करें तो जस्टिन उनको भी जोन के अंदर जाना पड़ेगा। क्या 8 बिट इस मुकाबले में वो चिकन डिनर लेकर के जाने वाली है, देखिए वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि इन अ वे 2v1v1 का सिचुएशन है, मौका है नहीं थंडर के पास माफिया को रिवाइव करने का। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात कि ये दोनों ही टीम जोन के बाहर है। 8 बिट इकलौती ऐसी टीम है जो जोन के अंदर आपको दिखाई देगी। जस्टिन मात्र बैंडेजेस पर थंडर का ये ग्रेनेड आगे की दिशा में गया, डैमेज भी उनको दे नहीं पाए, पर थंडर उन्होंने जस्टिन को डाउन किया है और इसी के साथ GDR वो इस मुकाबले से बाहर हुए। पर टीम 8 बिट जो आप कह रहे थे ये चिकन डिनर अब तो तय बात रही। जी हाँ, थंडर वो एक कोशिश जरूर यहाँ पे करना चाहेंगे, बट एक्वानॉक्स उनको एग्जैक्टली पता है कि वो खिलाड़ी कहाँ पर मौजूद, और दूसरा प्लेयर वो भी तो वीकर लेकर के आगे आते हुए नजर आए, बट एक्वानॉक्स उनके ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा आ चुका है। गमला बॉय उनके पास एक बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल, और एक्वानॉक्स वो फाइनल नेल इन द कॉफिन डालेंगे, वो चिकन डिनर फाइनली जाता हुआ टीम 8 बिट के खाते में। टीम 8 बिट लेके गई है इस आखिरी रैंक